Train altimeter 3000. मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। ये शब्द अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के हैं, जिनका परिवार बंटवारे के बाद मुल्तान से भारत आया और जो खुद अमेरिका में बस गई। लेकिन इस पूरी जीवनचर्या के दौरान उन्होंने भारत देश का नाम रोशन कर दिया। भारत की बेटी, भारत की शान, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय धरती पर उतरने से कुछ ही मील दूरी पर एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी, जिससे स्पेस शटल के साथ साथ उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स आग के गोले में तब्दील हो गए। उसके बाद काफी सवाल उठे। आखिर उस दिन स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना की खबर पहले से ही पता थी? और कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी? तो चलिए आसान और हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसे कल्पना चावला का नाम कल्पना पड़ा। साल 1947 में भारत आजाद हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत से इसी साल बना था पाकिस्तान, यानी ये साल था विभाजन का। विभाजन के वक्त बहुत से परिवार भी एक देश से दूसरे देश गए थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार बनारसी लाल चावला का भी था, जो पाकिस्तान के मुल्तान में रहता था, लेकिन पार्टीशन के कारण हरियाणा के करनाल में आ गया था, फिर यहीं बस गया। बनारसी बड़े मेहनती आदमी थे। 17 मार्च 1962 के दिन सबसे छोटी बेटी हुई, नाम रखा मोंटो। मोंटो अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अब बनारसी जी ने अपनी सबसे छोटी बच्ची का कोई फॉर्मल नाम नहीं रखा था, मोंटो ही उसका नाम था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में एडमिशन कराने की बारी आई। एक आंटी मोंटो को लेकर करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल गईं। वहां प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या नाम रखा जाए। तब आंटी ने बताया कि मोंटो के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना, लेकिन तीनों में से कौन सा नाम रखा जाए, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। प्रिंसिपल ने मोंटो से ही पूछा कि वो क्या नाम रखना चाहती हैं। मोंटो ने कहा कि वैसे तो उसे तीनों नाम पसंद हैं, लेकिन कल्पना सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसका मतलब इमेजिनेशन होता है, और मोंटो को तो आसमान में उड़ने की कल्पना करना पसंद था ही। फिर क्या, स्कूल के पहले दिन मोंटो का नाम हो गया कल्पना चावला। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की आगे चलकर स्पेस की सैर करेगी। कल्पना की शुरुआती शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। बचपन से ही विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्होंने फ्लाइट इंजीनियरिंग करने के लिए पंजाब के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में साल 1976 में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा के लिए सन 1982 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की, और इसी दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। वर्ष 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की, और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई
और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। कल्पना ने पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के स्पेस सेंटर से भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। 15 दिन और 16 घंटे बिताने के बाद 5 दिसंबर 1997 को धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गईं, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गईं। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सन 2001 में फिर से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए और फिर वो दिन आया 16 जनवरी 2003 का, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया। कल्पना वापस आने वाली थी। टीवी पर यही उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। कोलंबिया STS-107 धरती पर वापस भी आया, लेकिन 80,000 से ज्यादा टुकड़ों में। जी हाँ, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। लोगों ने आसमान से आग का गोला धरती पर गिरते हुए देखा। इस दुर्घटना में सभी 7 क्रू मेंबर्स मारे गए। इस घटना के कारणों की जांच के लिए नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया था। हुआ कुछ यूं था। 1 फरवरी 2003 को शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग्स नोट की गई। बाएं विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल रही थी और फिर शटल के बाईं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने टायर की प्रेशर रीडिंग के बारे में कोलंबिया से संपर्क करना चाहा। उधर से ठीक सुबह 8:59 पर रिक हस्बैंड ने कोलंबिया से वापस फोन किया। उन्होंने जो वाक्य बोला उसका बस एक शब्द साफ सुनाई दिया, रोजर। उस समय कोलंबिया अमेरिका के टेक्सास प्रांत के शहर डलास के पास था। आवाज की गति से भी 18 गुना तेज गति और जमीन से 61,170 मीटर की ऊंचाई पर मिशन कंट्रोल ने कल्पना और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, मिशन कंट्रोल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि एक टीवी चैनल आसमान में शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा है। नासा ने इसे कॉन्टिंजेंसी घोषित कर दिया। मलबा खोजे जाने के लिए लोग भेज दिए गए और अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी। मलबे की खोज में हफ्तों लग गए, क्योंकि ये अकेले पूर्वी टेक्सास में लगभग 2000 वर्ग मील यानी 5180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरा हुआ था। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया का सिर्फ 40% थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान डीएनए से की गई थी। कुछ सालों तक तो ये किसी को मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी,
लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ था। तो शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम आखिर होता क्या है। तो सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फोम को रॉकेट के टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। इस हादसे के 10 साल बाद एक खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान ही नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोच कर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा कुछ सोचकर नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। वैसे आपको नहीं लगता है कि नासा को ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को दे देनी चाहिए थी ताकि वो अपने लिए एक आखिरी कोशिश कर पाते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।